IVM। नमस्कार दोस्तों, प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये एक नया एपिसोड है दोस्तों, और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं आपके करियर की, आपकी पर्सनालिटी की, आपकी ग्रोथ की, आपकी तरक्की की। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूं, एक एंटरप्रेन्योर भी हूं, और इस पॉडकास्ट में दोस्तों मैं बात करूंगा आपके करियर और बिजनेस से रिलेटेड वास्तविक सच्चाइयों की, प्रैक्टिकल बातों की। तो इस पॉडकास्ट में हम ज्ञान बिल्कुल नहीं देते हैं, तो अगर आप यहां ज्ञान सुनने आए हैं तो प्लीज इस पॉडकास्ट को ना सुने और आगे ना बढ़े। दोस्तों, आज का विषय एक ऐसा विषय है जो हर मिडिल क्लास युवा के जहन में चलता रहता है। आज का मुद्दा है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप। जी हां, नाम सुन के आप में से कितने लोग हैं जो एक्साइटेड हो गए हैं, हमको अपना बिजनेस करना है, बहुत हो गई नौकरी, हमारे मम्मी पापा पूरे जीवन जॉब करते रहे, हमने जॉब की लेकिन अब हम जॉब से बोर हो गए, हमको अपना मालिक बनना है, हमको किसी के बॉस के नीचे काम नहीं करना है, हमको अपना बॉस बनना है, करोड़ों कमाने हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह बात करनी है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप की बाढ़ लगी है। बहुत अच्छा लगता है जब देश में नए नए और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बिग बास्केट, कैफे कॉफी डे, जोमैटो, ओयो, ओला, डेली हंट, बायजूस, स्विगी, इक्सिगो वगैरह वगैरह। नाम बहुत है, ये तो मैंने 10% नाम भी नहीं लिए हैं। और ये सभी कंपनीज दोस्तों पिछले 10 से 12 सालों के अंतराल में बड़ी बनी है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इनके फाउंडर्स फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स हैं, यानी कि इनके बाप दादा अंबानी, टाटा, बिरला नहीं थे, बल्कि ये सारे फाउंडर्स आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास परिवारों से ही आए हैं। ऐसे माहौल में आजकल बहुत से युवा हैं जो कि इनको मिसाल मानकर एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनाना चाहते हैं, जो कि सही भी है। पर महोदय, थोड़ा सा रुकें और अपने ऊपर प्रकाश डालें। आज का पॉडकास्ट इस पे नहीं है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप हमें करनी चाहिए या फिर नहीं, वो पूरी तरह से फैसला आपका है। इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप में आने वाले वास्तविक कठिनाइयों, वास्तविक चैलेंजेस की। ऊपर आपने जिन कंपनियों के नाम सुने हैं दोस्तों, उन सभी के फाउंडर्स की सक्सेस स्टोरी आपने सुनी है, पर उनकी स्ट्रगल के बारे में आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जो मैं अपनी टीम के साथ पिछले 5 साल से कर रहा हूं। अपने काम की वजह से मैं कई सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिलता हूं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, और उन सब की बातों का निचोड़ मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। तो बात करते हैं कुछ हार्ड फैक्ट्स की, कुछ हार्ड चैलेंजेस की। अगर आपको लगता है कि ये जो चैलेंजेस मैं आने वाले टाइम में आपके सामने उजागर कर रहा हूं, अगर आप इनसे निकल सकते हैं तो बेशक एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनाएं। तो आइए बगैर देर किए एंटरप्रेन्योरशिप के वास्तविक चैलेंजेस पर आते हैं। चैलेंज नंबर 1, ये बगैर मालिक का T20 मैच नहीं है, बल्कि परमानेंट मालिक का टेस्ट मैच है। जी हां दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता इसलिए अपनाना चाहते हैं कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है या फिर अगले 1 साल के अंदर करोड़पति बनना है, तो कृपया करके इस रास्ते पर मत जाएं। रिचर्ड ब्रांसन का नाम आप सब ने सुना होगा। उन्होंने खुद बोला था कि अगर आप फेम के लिए स्टार्टअप कर रहे हैं तो कृपया करके इस रास्ते पर मत जाएं। ये रास्ता बहुत कठिन है दोस्तों। हम सबको बाहर से लगता है कि बड़ी बड़ी फंडिंग हो रही है, एंटरप्रेन्योर्स बड़े ग्लैमरस हैं, बहुत जल्दी इनका काम सिद्ध हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। आप जिस सेक्टर में स्टार्टअप करना चाहते हैं, फिर चाहे वो इंटरनेट सेक्टर हो या फिर नॉन इंटरनेट सेक्टर हो, आपको अपने काम का पैशन होना चाहिए और अनएंडिंग बैड सिचुएशंस, यानी कि लगातार रोज उठ करके कई सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा इस रास्ते पे। ये एक ऐसा रास्ता है जहां पे आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। भाई, नौकरी में तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको बॉस पसंद नहीं आया, आपने रिजाइन कर दिया। यहां पे ये बात जरूर है कि ऑन पेपर आपका कोई बॉस नहीं है, पर महाराज, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा बॉस आपका कस्टमर होता है। और जब कस्टमर आपको गाली देता है, जब नए कस्टमर एक्वायर नहीं होते हैं, तो आपकी जो मानसिक अवस्था है वो बहुत हिल जाती है। तो इस रास्ते पर तभी जाएं दोस्तों जब आप कई साल लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हों, लगातार डिमोटिवेट होने के लिए तैयार हों, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों से पार पा पाएंगे तभी आप अपने स्टार्टअप को सस्टेन कर पाएंगे।
चैलेंज नंबर 2, बिजनेस फंडामेंटल। दोस्तों, अगर आपको व्यापार का शौक नहीं है तो कृपया करके इस मंडी में मत उतरे। फंडिंग एक मिथ है दोस्तों। इस देश में आज भी 10 में से 9 स्टार्टअप बंद हो जाती हैं, और ये मैं आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के डेटा का विश्लेषण दे रहा हूं। आपको अपने रेवेन्यू पे फोकस करना है, आपको स्केलिंग अप पे फोकस करना है। फंडिंग आप किसी भी फाउंडर से पूछ लें, किसी भी इन्वेस्टर से पूछ लें, वो एक अलग गेम है। लेकिन अगर आपको धंधा करना नहीं आता है, आपको अगर बेचना नहीं आता है, आपको अगर व्यापार के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो कृपया करके चमकीली दुनिया देख करके इस माहौल में मत कूदें। आप निराश होंगे, हतप्रभ होंगे, डिमोटिवेट होंगे। चैलेंज नंबर 3, एक अनार 100 बीमार। ये बचपन में हमने कहावत सुनी थी दोस्तों, और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हर किसी के पास ज्ञान पड़ा हुआ है, ज्ञान का विश्लेषण पड़ा हुआ है। पर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे दोस्तों, जो कि कुछ साल इस अवस्था में बिता चुका है, वो आपको बताएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप तैराकी की तरह है। आपको तैराकी वही सिखा सकता है जो खुद स्विमिंग पूल में कूदा हो और जिसने खुद तैराकी करी हो। तो कृपया करके इस सेक्टर में ज्ञान सिर्फ उन्हीं से लें जिन्होंने वो काम पहले खुद कर रखा हो। आप खुद बताइए ना, आपको अगर कल बैटिंग सीखनी है तो आप अपने मोहल्ले के सबसे बड़े बैटिंग के बुकिश ज्ञानी से बात करेंगे, या फिर कम से कम रणजी ट्रॉफी खेले हुए किसी एक मॉडर्न या फिर माध्यमिक प्लेयर से? तो दोस्तों, इस स्टार्टअप की दुनिया में फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसके पास पैसा मांगने जा रहे हैं, आप किससे राय ले रहे हैं, ये बहुत ही सोच समझ के इस पे फैसला लें। चैलेंज नंबर 4, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक ताकत। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी ताकत उसका बिजनेस एक्यूमेन नहीं होता, उसका नेटवर्किंग नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी मानसिक अवस्था, उसकी मानसिक ताकत। ये एक बहुत ही लोनली फाइट है दोस्तों। हर कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। जब चीजें गड़बड़ होती हैं तो सब आपको गाली देते हैं। आपने सीसीडी के फाउंडर का उदाहरण सुना होगा दोस्तों। उन्होंने इतना उधार ले लिया था अपनी कंपनी चलाने के लिए, और उनके ऊपर मानसिक दबाव इतना ज्यादा था कि अंततः उन्होंने सुसाइड कर लिया, और इस देश ने एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर खो दिया। वीजी सिद्धार्थ एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे और हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल थे। तो दोस्तों, मैं कहना आपसे यही चाहता हूं कि अगर आप अपने मानसिक अवस्था को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, अगर आप मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, तो कृपया इस लाइन में मत घुसें। और अगर आप घुस भी रहे हैं तो अपने साथ एक ऐसा को-फाउंडर रखें जो आपसे ज्यादा मानसिक रूप से ताकतवर हो। और ये आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछ लीजिए, चाहे वो जेफ बीजोस हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे विजय शेखर शर्मा हो, सचिन बंसल हो, बिनी बंसल हो। चैलेंज नंबर 5, आपकी टीम। जब आप अपनी पहली टीम हायर करते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखें कि पहली टीम किस तरह के माहौल और किस तरह के परिवेश में आ रही है। स्टार्टअप बड़ा द्वंद्व फंद वाला गेम है दोस्तों। यहां पे उतार चढ़ाव लगा रहता है। कुछ दिनों तक आपकी सैलरी नहीं आती है। कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। कई ऐसे मोमेंट आते हैं जब लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हताश हो गया, ये हमारा एकदम गलत फैसला था। ऐसे मामले में सबसे ज्यादा सपोर्टिव आपकी टीम होती है। तो टीम में, और वो भी खासकर पहली टीम में, आप किस तरह के लोगों को लेकर के आ रहे हैं, उनके लिए कल्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए जितना कि उनकी स्किल। ऊपर जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए वो वास्तविक हैं और लोगों के साथ हुए हैं। इस पे आप किसी फाउंडर से बात कर सकते हैं, किसी इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं, या फिर ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जो नॉर्मल बिजनेस करता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको फंडिंग मिले या फिर आप बड़ी बड़ी न्यूज में आए। इस देश में करोड़ों ऐसे कंपनियां हैं जिनके पास कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बूटस्ट्रैप करके प्रॉफिटेबली चला रहे हैं, और उनको कोई जरूरत नहीं है बड़ा बनने की, उनको कोई जरूरत नहीं है न्यूज में आने की। वो टाइम पे अपनी सैलरी देते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, और हर साल उनका बिजनेस बढ़ रहा है। उनके लिए वो काफी है। अगर आप इस परिवेश में संतुष्ट हैं तभी इस द्वंद्व फंद में कूदें दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कि आपको लगता है कि स्टार्टअप करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं। उनके लिए वास्तविक सच्चाइयों को जानना बहुत जरूरी है इस दलदल में कूदने से पहले। अगले पॉडकास्ट में प्रोबेशन से प्रमोशन तक के हम एक और पर्सनैलिटी के आयाम पे बात करेंगे और फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।
Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus talks to a close friend and veteran actor Dolly Thakur about her new book, Regrets None, and her amazing career spanning over 5 decades. On Tere Mere Raaste, Keshav travels to the Pearl of the Hills, Mussoorie. Discover a city that cherishes her tourist spots as much as her famous residents. Our taglines, a relic of the past. On Sparta with Sid, Siddharth analyzes whether taglines still hold relevance in today's world. On GBCD, Farhad and Sunetra reflect on the perks and quirks of living with family. And on Hans Vandi, hear an interesting story, Neem Ki Pattiya, voiced by Casey Shankar and written by Sarang Upadhyay. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Flake Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. पेश खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से. Hi, I am Sadaf. And I'm Arshit. खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पे. Only on the Nankari podcast every Wednesday. सिर्फ IVM podcast ऐप या वेबसाइट पर या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो.